विदित है कि अगले साल 8-10 महीने बाद राष्ट्रीय इलेक्शन होने वाले। 2024 के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में पार्टी का ये निर्देश हुआ है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारे घोषणाएं थी, उसके अंदर जनता के बीच में उन घोषणाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर के जा रही है, जबकि दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम सिर्फ इतना है कि मोदी हटाओ और सत्ता में आओ। इससे पहले जो कमज़ोर सरकारें थीं उन्हें हम कमज़ोर मानते हैं हर क्षेत्र में। अमेरिकी दबाव, रशिया का दबाव, चीन का दबाव, उसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियां तय होती थी। आम जनता भी अब राष्ट्रीय नीतियों को समझने लगी है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर चीनी बॉर्डर तक सड़कें इसलिए नहीं बनाई गई थी कि कहीं चीन की सेना उन सड़कों का इस्तेमाल करके अंदर ना आ जाए। 2005 में 4 में जो टनल बनाई जानी थी, उस टनल का काम इसलिए रोक दिया कि चीन कहीं इसका इस्तेमाल ना कर ले। और आज राहुल गांधी जी को देखो, वो बात बात पे कहते हैं कि साहब चीन से आप डर रहे हैं। डर कौन रहा था? इस तरह की बहुत सारी उपलब्धियां हैं देश के अंदर कि देश के काफ़ी समय बर्बाद हुआ, वरना आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे ज़्यादा आर्थिक मजबूत देश होता। जो काम अगर हम 9 साल में कर सकते हैं, यदि हमें करने के लिए 30-40 साल मिले होते तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता था। उसकी एक वानगी आपको हम दिखा रहे हैं। कोई एक विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें काम ना हो। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में जो इसी सत्र में गया है कि हमारे यहाँ टिटनेस का टीका जो लगता था, या बहुत सारे जो टीके लगते थे मलेरिया का, उसमें 40 साल हिंदुस्तान में उन सुविधाओं को मिली। जबकि हमारे यहाँ हमने कोवैक्सीन दुनिया के साथ बनाई, या दुनिया से पहले बनाई, और 100 कुछ देशों को हमने वैक्सीन भेजी। ये चमत्कार मोदी सरकार में ही हो पाया। पहले कभी आवास योजनाएं बनती थी तो गाजियाबाद में पता पड़ा 250 आवास बन गए, पूरे प्रदेश में 2-4 हज़ार 5,000 आवास बन गए, और उनके लिए लॉटरी निकलती थी। और अब तो ये हालत हो गई है कि किसी भी जाति का हो, प्राथमिकता दलितों को है, प्राथमिकता पिछड़ों को है, लेकिन किसी भी जाति का कोई भी गरीब आदमी हो, ये तय हुआ कि 100% लोगों को हम मकान देंगे। एक लक्ष्य पूरा हो चुका है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिल चुके हैं। गाजियाबाद में भी कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों को मकान मिल चुके हैं। इस साल तक कोई घर ऐसा बचेगा नहीं, या 1.5 साल के अंदर कि जिसके पास हर घर की जल की योजना में जल की पाइपलाइन नहीं जाएगी। इतनी महत्वाकांक्षी योजना पिछले 70 सालों में किसी ने ली थी। ये मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा की सरकार है जिसने इस तरह के कार्यक्रम चालू किए। टॉयलेट्स की बात पहले भी हो चुकी है। अब आपको रेलवे के किनारे, खेतों के किनारे आपको कहीं ज़्यादा लोग टॉयलेट करते हुए नज़र आएंगे। अपना राशन कार्ड लीजिए और दूसरे राशन वाले से राशन ले लीजिए। इसका प्रचार बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी जितना ज़्यादा आप कर देंगे उतना लोगों के मन से डर निकल जाएगा कि मुझे इस राशन वाले से राशन लेना है। ठीक है, किसी भी राशन वाले के यहाँ जाकर वो राशन ले सकता है, और उसे देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पहली बार जीवन रक्षक दवाओं पर काम हुआ है। उसके लिए सॉल्टेड दवाइयों का प्रयोग किया गया है कि सॉल्ट एक जैसा हो, तो चेकिंग तो सब जगह की एक सी है, तो 80% दवाओं की कीमत कम हुई है। किसी भी फ्लाइट में आपको पीछे पिट्ठू बैग लटकाए हुए बहुत सारे लड़के लड़कियां आपको उस फ्लाइटों में मिलेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो वो बताएंगे मैं फ़लानी कंपनी में नौकरी करता हूँ, फ़लानी जगह मैं सेल्स एजेंट हूँ, फ़लानी जगह वो हूँ। उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर वो 2 महीने पहले टिकट बुक करा रहे हैं तो वो लगभग रेल के भाड़े पे हवाई यात्रा कर पा रहे हैं। ये मोदी सरकार के बाद आने के बाद ही उपलब्ध हुआ है। और फ्लाइटों की जो फ्रीक्वेंसी है और डेस्टिनेशन है, इसमें 5 गुने का अंतर आया है। 5 गुने का अंतर 9 साल के। जो देश खरीदता था, अब वो देश हथियार बेचना शुरू कर दिया है, और ये उद्योग बहुत बड़ा उद्योग होने वाला है।
हमारे यहाँ सैटेलाइट की आपने देखा होगा कि अनलिमिटेड, अब सैटेलाइट नो प्रॉफिट नो लॉस से हट करके प्रॉफिट में आ गया है हमारा, कि हमारे यहाँ सैटेलाइट पूरे देशों के लिए हम छोड़ना शुरू कर दिए हैं। मान सम्मान भी बढ़ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, दोनों काम। अब हर जगह हमारे यहाँ, खेलों में आप देख लो, हमारे यहाँ जो भी चीज़ में अगर आप चले जाओ, किसी भी चीज़ में आप चले, गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।